अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर सूबाई असम्बली वकास महमूद मान साहब। उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि 163 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो पंजाब पुलिस के लिए जो है वो रखा गया है, तो उस पर क्या एतराज़ात हैं अपोजिशन को? देखिए, मैं सबसे बड़ा एतराज़ ना मुझे 5 लाख लोगों की आबादी है जहाँ जिन्होंने मुझे एमपी मुंतखब किया। एक बाबा जी का सवाल ही मैंने आज असम्बली में रखा है। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि आपने असम्बली में ये पूछना है। उन्होंने कहा कि आपने पूछना है कि एक डीपीओ 40 से 50 कनाल के घर में रहता है, क्यों रहता है? हमें रोटी नहीं मिल रही खाने को, हम बिजली का बिल नहीं दे सकते, बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। 40 कनाल में एक डीपीओ को रहने की क्या ज़रूरत है? और उसको 30 मुलाज़म चाहिए उस घर को चलाने के लिए, ऑब्वियसली लामाला चाहिए। इस तरह के जो शाहाना अखराजात हैं, वही वजह है ये जो इतना इनको बजट चाहिए। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अगर आप अय्याशियाँ देखें, एक से ज़्यादा घर उन्होंने एलोकेट करवाए हुए हैं, उनके बच्चों की अय्याशियाँ हैं। और ऊपर से जो 76 सालों का प्रॉब्लम है ना जी, मैं वो हर पार्टी को उसमें डालता हूँ कि 76 सालों में हुकूमतों ने पुलिस को जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया है। जब आप पुलिस को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे अपनी सियासी मफादात के लिए, तो फिर वो अपना काम तो नहीं कर सकेगी और वो सिर्फ हुक्मरानों के इंटरेस्ट ही वॉच करेगी। सो यही इतराज़ात हैं मेरे। अच्छा वकास साहब, जैसे अभी आपने बात की कि हर पार्टी ने पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल किया, तो अगर माजी की बात करें तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब वो भी पुलिस की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नज़र आती थी। अपोजिशन में नून लीग थी, वो उस पर एतराज़ कर रहे थे। आज जो है वो बाजी पलट गई है, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठी है, नून लीग जो है वो हुकूमत में बैठी हुई है। तो अब वो तारीफ़ें करते हैं, आप लोग एतराज़ करते हैं, तो कौन इसको फिर ठीक करेगा अगर इसी तरह से चलता रहेगा? इसको हम लोगों ने ठीक करना है। पंजाब की 12-13 करोड़ आवाम ने हमें मुंतखब करके यहाँ पे भेजा है और यहाँ पे आके हम हिपोक्रेसी करते हैं। 300 प्लस का ये ऐवान है। मैंने ये भी सवाल किया कि अगर आपने एजुकेशन और हेल्थ को ठीक करना है तो कोई एक बंदा बताए कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या कोई एक बंदा जो है वो या उसकी फैमिली सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाती है। सब के मुंह नीचे थे। हम जब यहाँ पे आके हिपोक्रेसी करेंगे और यहाँ पे आके जब आप इस असम्बली के जो मेंबरान हैं वो लेट आएंगे 2-2 घंटे और ये ऐवान डिसिप्लिन से नहीं चलेगा, तो किसी और इदारे में डिसिप्लिन कैसे आ सकता है? आप यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अगर आप सारे गलत काम खुद ही करेंगे, ये असम्बली करेगी, मैं सबको इसमें रख रहा हूँ, तो आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करेंगे और आप इदारों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जनाब आला, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। ये मुल्क इस नहज पे पहुँच चुका है कि मज़ीद कोताहियाँ नहीं कर सकते हम। हमें रेडिकल चेंजेस चाहिए। हमें जो है वो कोई बड़े इकदाम उठाने हैं। ये छोटी मोटी कॉस्मेटिक्स से अब ये मुल्क नहीं ठीक होने वाला। उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए और सबसे पहले अपनी ज़ात की रिफॉर्म चाहिए। वकास साहब, ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस का महकमा उन महकमों में से है जिनके बारे में लोगों का जो राय है, जो तासर है, वो अच्छी नहीं है। मतलब इनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम जो लगाए जाते हैं। ऐसे में जो अपोजिशन है वो इनका बजट रोक के 1 रुपया करने की जो है वो दरख्वास्त कर रही है, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए, पुलिस ने बेसिकली पिछले 1.5-2 सालों में पीटीआई के साथ क्या किया है आपके सामने है, मुझे मतलब बताने गुस्से की में कर ज़रूरत रहे हैं आप लोग? नहीं। नहीं, वी हैव एन आर्गूमेंट ना कि पुलिस का जो आप बजट उनके लिए सप्लीमेंट्री बजट जो बढ़ा रहे हैं, वो आप किस मकसद के लिए बना रहे हैं? पुलिस की कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी में तो उनकी प्रोफाइल में तो यही है कि कितने पीटीआई के बंदे पकड़े, इमरान खान पे कितने पर्चे किए, कितनों को अंदर किया, कितनों की जासूसी की। मेनली अगर आप देखें तो पिछले 1.5-2 सालों में यही हुआ है। मियाँ असलम इकबाल कब तक आ जाएंगे असम्बली? क्या उनको असम्बली लाने के लिए क्या कोई कोशिश की जा रही है कि इस पर कोई काम हो रहा है? देखिए, हमारे पास ना कोई बंदूक है ना कोई डंडा है। हमारे पास तो एक आवाज़ है, एक माइक है, कलम है। आपके ज़रिए वही कोशिश कर रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए कि खुदारा इस काम को बंद कर दें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बंद कर दें। पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हैं। हमारा मुल्क जो है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी बुरी है कि वो पहले कभी नहीं थी। तो अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इस जो सियासी मुखालफत है उसको ज़ाती मुखालफत बनाकर कितनी दूर लेके जाना चाहते हैं।
we want him back. We want him in this assembly. He is our main leader in this assembly, in this house.